चाहने और मांगने के विशद संदर्भ में मैं पहले भी बता चुका हूं, बोल चुका हूं। आज अग्रिम कड़ी में मैं बता रहा हूं कि मांगने के लिए रामचरितमानस में हम अगर देखें तो मांगने के लिए कई लोगों ने मांगा है, भगवान से मांगा है, चाहा है, और भगवान के भक्तों से भी। जैसे एक छोटा सा प्रसंग दृष्टांत रखते हैं। विश्वामित्र मुनि जाते हैं, ये निशाचरों से, राक्षसों से, रावण के अनुचरों से बहुत ज्यादा दुखी होकर के, प्रभावित होकर के अयोध्या में जाते हैं। महाराज दशरथ से मांगा, कहते हैं महाराज दशरथ से कि रावण के दुष्ट निशाचर हमारे यहाँ यज्ञ में अनेक प्रकार की विध्वंसता कर रहे हैं, अनेक प्रकार से संतों को, ऋषियों मुनियों को दुखी कर रहे हैं, और मैं आपके यहाँ एक उद्देश्य से आया हूं कि असुर समूह सतावहि मोहि, नृपजाचन आयऊं मैं तोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, नृपजाचन आयऊं मैं तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वधु में होब सनाथा। नृप जाचन आयो मैं तुम्ही। राजन, मैं तुमसे याचना करने आया हूं। याचना मांगना का भी एक होता है याचना। याचना और मांगना दोनों में समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। याचना करने के लिए विश्वामित्र मुनि, त्रिकालदर्शी, मंत्र दृष्टा, इतने बड़े सिद्ध संत याचना करने के उद्देश्य से आए हैं। और हम भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय शरीर से, और क्षत्रिय इधर महाराज दशरथ। क्षत्रिय कभी याचक नहीं हो सकता। श्री राम श्री राम। क्षत्रिय कभी याचक नहीं हो सकता, लेकिन जो याचना का विषय वस्तु है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। याचना के विषय वस्तु क्या है? अविनाशी परब्रह्म अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज लक्ष्मण के साथ हमें अनुज प्रभु श्री राम को मैं मांगने आया हूं। अच्छा, इसके पहले चले सतयुग में। सतयुग में जब महाराज मनु अपनी धर्म पत्नी महारानी शतरूपा के साथ तपस्या करने जाते हैं, जब भगवान सीताराम वहां प्रकट होते हैं, उनसे वरदान के लिए कहते हैं वरदान में, तो वहां महाराज मनु क्या कहते हैं कि दानी शिरोमणि मुकुट मणि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। क्या कहते हैं? चाहूं तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। चाहूं, मैं चाहता हूं क्या? आपके सदृश सुत, आपके समान पुत्र चाहता हूं। देवलोक से सारी देवी देवता जितने थे बड़े विस्मय में पड़ गए। महाराज मनु क्या मांग रहे हैं? अभी तो अपने पुत्र महाराज उत्तानपाद का राज्याभिषेक करके आए हैं, ऐसा नहीं कोई निसंतान है महाराज मनु, फिर पुत्र की कामना। लेकिन महाराज मनु के अंतःकरण में जो भाव थे कि चाहूं तुम्हें समान सुत, जो जगतपति, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर है, वो भी हमारे पुत्र के रूप में हमारे यहाँ जन्म ले और हमें उस जगत पिता के पिता होने का गौरव प्राप्त हो। कितनी बड़ी बात है, कितनी ऊंची सोच है, कितना उच्च विचार है महाराज। और भी लोगों ने मांगा है, और भी लोगों ने मांगा है। रावण जब हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जय विजय श्रापित होकर के ये सब तपस्या करते हैं, रावण कुंभकर्ण, ब्रह्मा जी आते हैं वरदान मांगने के लिए, कहते हैं तो वरदान मांगता है, हम काहू के मरही न मारे, ये वरदान मांगा। यहां मांगने के लिए आप देखिए त्रिकाल, छोटा छोटा दृष्टांत आपको बता रहे हैं। मांगने चाहना,
देवर्षि नारद जी, ये भी त्रिकालदर्शी, मंत्रदृष्टा, सिद्ध महापुरुष हैं, भगवान के अनन्य भक्तों में आते हैं। ये भी भगवान से मांगा कि आपन रूप, मांगते क्या है ध्यान रखना, कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। आपन रूप, रूप मांगते हैं, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। आपन रूप, रूप तो विनाशकारी है, क्या मांगते हो? अब अगर यहां देखें कि नारद क्या है, ये तो जीवात्मा है, भगवान परमात्मा, तो जीवात्मा परमात्मा से क्या मांग रहा है? जबकि जीव भी अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा तो अविनाशी है। तो अविनाशी से विनाशी वस्तु की याचना करना, मांगना, इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? आप सभी श्रद्धालु लोग अपने विवेक से विचार करें। एक अविनाशी से क्या मांगता है? विनाशी वस्तु की मांग करता है। अरे रूप है, सौंदर्य है, कितना भी रूपवान व्यक्ति हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर एक रोग आ गया ना, तो सारे रूप, सारे सौंदर्य को बिगाड़ के रखे। एक बार की बात बताएं, एक जगह गए थे कथा में, वहां पर एक छोटा बच्चा एक कागज के चिट पर लेकर के आया, चरण छुआ चला गया। मैंने समझ गया कि कोई मिस कॉल आया। मैंने उसको खोल करके देख के पढ़ा तो उसमें लिखा था, गुरुदेव प्रणाम, मेरा एक प्रश्न है, बड़ा गंभीर है। आजकल जगह जगह शहरों में, नगरों में, गांव देहातों में भी ब्यूटी पार्लर की दुकान खुली हुई है। तो ब्यूटी पार्लर अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा बताने की कृपा करेंगे, और इसका उत्तर आज ही देंगे, क्योंकि कल मैं कथा में नहीं आ पाऊंगा। बहुत बड़ी चुनौती है। मैं सोचने लगा कि पूछने का कहीं किसी से कोई अवसर भी नहीं मिलने वाला है, किससे पूछेंगे? मैंने कहा उत्तर भी बताना ही पड़ेगा। बड़े सोच विचार करके मैं निष्कर्ष पे पहुंचा, किसी तरह से एक रास्ता निकाला, हमें एक उपाय सूझा। मैंने कहा भैया मेरे समझ में तो यही आ रहा है, ब्यूटी पार्लर का नाम अगर हिंदी में हम अगर इसका अर्थ निकालेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो यही आएगा कि प्राकृतिक सौंदर्य छेड़छाड़ केंद्र। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। प्राकृतिक सौंदर्य छेड़छाड़ केंद्र का अंग्रेजी नाम है ब्यूटी पार्लर। कितना भी बना लो, कितना भी बना लो ना, अगर एक रोग ने झटका मारा तो रूप सौंदर्य सब बिगड़ते देर नहीं लगेगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा। श्री राम श्री राम। इसलिए नारद जी त्रिकालदर्शी मंत्रदृष्टा योग करके भी, भगवान के अनन्य भक्त होकर के भी, भगवान से जिनका सत्यम शिवम सुंदरम, जहां से सुंदरता उत्पन्न होती है, जन्म लेती है, उससे क्या मांग रहे हैं? रूप मांग रहे हैं, जो विनाशकारी है, विनाश। नारायण, इसलिए मांगना नहीं, याचना नहीं, चाहना नहीं। मैं निवेदन करूं, अभी आगे और भी बड़ा प्रसंग है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बस इतना आप समझ लेना कि आप अपने अंतःकरण से चाहना को डिलीट करके उसमें प्रार्थना भर दो, प्रार्थना अपलोड कर दो। ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं। चाहना, याचना, मांगना, ये जो स्वभाव है ना, इसमें परिवर्तन कर लो, जीवन में आनंद आ जाए, आनंद आ जाए। क्योंकि भगवान प्रार्थना सुनते हैं। आपकी प्रार्थना कैसे करते हैं? वो अनहद से उत्पन्न होता है प्रार्थना, और प्रार्थना कभी विफल नहीं होता। माता जानकी जी अपनी माता श्री के आदेशानुसार अपनी सखियों के, सहेलियों के साथ जाती हैं गौरी पूजन। वहां जाकर के गौरी माता का पूजन करती हैं, और पूजन करने के बाद हाथ जोड़ करके बैठ कर अपने मन में प्रार्थना करती हैं
कि पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अपने अंतःकरण में प्रार्थना की, पूजा करती हैं गौरी माता की, मंगला गौरी की। निज अनुरूप सुभग बर मांगा, प्रार्थना में मांग करके नहीं, मांगने चाहने के भी और भी कथाएं हैं। कभी समय मिला तो आपके सामने अवश्य प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस प्रसंग को विराम देते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम।